हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और आज मैंने सबसे पहले गेट खोलकर बाहर झाड़ू लगाई आंगन में और पानी डाल दिया था, क्योंकि आगे से पानी आ जाता है तो फिर झाड़ू नहीं लग पाती और कचरा हो रह जाता है। तो इसलिए पहले मैंने आज बाहर का काम किया, क्योंकि मैं आज थोड़ा सा लेट उठी थी तो अंधेरा थोड़ा कम था और मैंने लाइट चालू करके पहले झाड़ू लगा दिया था, क्योंकि अगर अंधेरा रहता है तो मैं जल्दी से गेट नहीं खोलती हूँ और रात में कुत्ते भी रहते हैं बाहर, इसलिए मैं गेट बाद में खोलती हूँ। और फिर मैंने गैस के पैर पड़ के अपना गुनगुना पानी पिया और फिर चाय का पानी लगाया और उसमें दूध डालकर चाय पत्ती वगैरह सब डाल दिया। और फिर उसके बाद अदरक कूट कर रख दी थी। और आज मैंने चौलाई फली रात को काट कर रखी थी, तो आज उसकी सब्ज़ी बनानी है। तो मलाई बहुत सारी इकट्ठा हो गई थी दूध में, तो मैंने पहले उसे निकाल कर दूध की भगोनी को खाली करके रख दिया, क्योंकि बर्तन वाली अभी आ जाएगी तो फिर मेड तो उसके लिए बर्तन निकाल लेते, तो मैं निकाल दी थी, क्योंकि एक बार सुबह आती है और एक बार रात में आती है, तो 2 टाइम आती है। तो इसलिए मैं पहले सुबह को निकाल देती हूँ और फिर रात को बर्तन निकल जाते हैं, तो बर्तन पूरे धुल के साफ़ हो जाते हैं। और फिर मैंने दाल का कुकर पैक कर दिया हल्दी और नमक डालकर और उसे गैस पर रख दिया पकने के लिए। चौलाई फली काट कर जो रखी थी फ्रिज में, उसे पहले निकाल कर थोड़ी देर पानी में डाल के रख दिया और 2 आलू काट कर उसे छौंक लगाने का लहसुन और टमाटर निकाल कर रख दिए। और पहले आलू काट कर रखी और फिर लहसुन और टमाटर निकाल कर काटे, ताकि इसे छौंक लगा दूं और फिर बाकी के काम करूं। और फिर मैंने जाकर गीज़र ऑन करके आया, क्योंकि अक्षत का स्कूल जाने का टाइम हो रहा था, तो इसलिए मैंने पहले गीज़र ऑन कर दिया, फिर पानी गर्म हो जाए। नहीं तो कभी कभी सुबह सुबह लाइट चली जाती है, पता नहीं क्यों सुबह लाइट जाती है, इतने सारे काम होते हैं और लाइट चली जाती है। वैसे तो इन्वर्टर लगा है, लेकिन बाकी के काम तो नहीं हो पाते हैं, इसलिए बहुत दिक्कत हो जाती है। और मैंने फिर टमाटर काट कर सब्ज़ी की छौंक लगाने के लिए तेल डाला कढ़ाई पर। जब तक तेल हुआ तो मैंने लहसुन काट कर रखे। लहसुन काट कर तेल हो गया था तो मैंने वो तेल में डाल दिया और फिर बाकी के मसाले डालकर इसे छौंक दिया। और उसके बाद फिर मैंने बादाम और अखरोट जो भिगो कर रखी थी वो निकाल कर रख दी थी। छौंक लगाकर इसमें नमक डालकर अच्छे से चला दिया। और फिर मैंने सोचा बाकी का काम करूं, लेकिन फिर उसके बाद मैंने पहले आटा निकाल लिया और आटा चाल के निकाला था, उसमें नमक डालकर अच्छे से सान लिया, क्योंकि अब आटा ये लास्ट ही बचा है, तो मैंने इसे पूरा चाल कर निकाल लिया। पिछली बार का आटा बहुत ही मोटा पिसा था, जिसके कारण रोटियां अच्छी नहीं आ रही थी। इस बार मैंने चक्की से बारीक आटा पिसाया है, जिससे रोटियां अच्छी सॉफ्ट आएंगी। तो पतिदेव को कह दिया था कि आप बोल देना कि इस बार थोड़ा बारीक आटा पीसे, क्योंकि रोटियां अच्छी नहीं आ रही है। और फिर मैंने बादाम और किशमिश निकाल कर अच्छे से छील लिया, क्योंकि ये छीलने रह गए थे। मैंने पहले निकाल के रख दिया था, लेकिन फिर से इसे पानी में डाल दिया था, क्योंकि फिर ये सूख जाते तो छिलते नहीं हैं, इसलिए मैंने फिर से पानी में डालकर इसे रख दिया। और फिर मैंने सोचा कि बाद में छीलती हूँ, और फिर मुझे अभी टाइम मिला तो मैंने इसे छील कर रख दिया। और फिर इसके बाद मैंने दूध आ गया था तो दूध के पैकेट को खाली किया और इसे पकाने के लिए रख दिया। उतने में चाय भी हो गई थी, तो चाय छान कर सबसे पहले गैस के ऊपर रख दिया निकाल कर। फिर अक्षत की भी चाय और टोस्ट निकाल कर दे दिया, तब तक वो पूजा कर लेगा, और उसका भी नाश्ता निकाल दिया। और उसका नाश्ता निकालने के बाद फिर मैंने अपनी चाय लेकर चाय पी, और तब तक वो उसने रात को अपना बैग नहीं जमाया था, तो वो सुबह अपना बैग जमा कर तैयार कर रहा था। और मैंने चाय पी, अपना 5-10 मिनट रेस्ट किया, क्योंकि आज पैर बहुत दुख रहे थे, पता नहीं क्यों पैर दुख रहे थे। और ठंडा मौसम चालू होता है, कभी कभी पैरों में दर्द चालू हो जाते हैं, तो इसलिए आज पैर दुख रहे थे, क्योंकि स्पेशली एरिया बहुत दुख रही थी। तो मैं इसलिए थोड़ी देर बैठ गई थी। फिर जाकर मैंने रोटियां उतारी, क्योंकि अक्षत की वैन आने का टाइम हो रहा था और रोटियां फटाफट उतारनी होती है। कितना भी जल्दी उठ जाओ, लेकिन करते करते काम बहुत लेट हो जाता है, इसलिए फटाफट से मैंने रोटियां उतारी। और फिर मैंने आज थोड़ी सी कढ़ी बनाना था, क्योंकि बहुत दिन से कढ़ी नहीं बनी थी, तो मैंने आज पहले बाकी काम की और थोड़ी सी कढ़ी भी बनाई थी। दाल में तड़का लगा कर रख दिया था, और उसके बाद मैंने फिर थोड़ी सी हमारे लिए कढ़ी बनाई थी, क्योंकि मम्मी डैडी को भी कढ़ी खानी थी और दाल बच्चों के इससे बनानी ही पड़ती है, तो इसलिए मैंने थोड़ी कढ़ी भी बनाई थी। और मैं अभी रोटियां सेकने के बाद कढ़ी में छौंक लगा दूँगी, और कढ़ी थोड़ी सी पीने के वाली बनाऊँगी, जो महाराष्ट्रियन कढ़ी होती है। रोटियां सिक गई थी, तो मैंने अक्षत का टिफ़िन पैक करते जा रही हूँ। और फिर मैं लास्ट में आयांश के पराठे उतार कर उसका भी टिफ़िन पैक कर दूँगी, क्योंकि पराठे लास्ट में सेकती हूँ, नहीं तो बीच में सेक लो तो रोटियां बीच की अजीब हो जाती हैं। और ये अक्षत का टिफ़िन पैक करके मैंने उसे दे दिया, और फिर
पराठे सीख गए थे, तो मैंने आयांश को भी टिफ़िन पैक कर दिया और शिवानी का नाश्ता निकाल कर उसे दे दिया ताकि वो नाश्ता कर ले, क्योंकि वो पेड़ों में पानी डाल के आ गई थी। तो मैंने उसे नाश्ता दे दिया और फिर मैंने कढ़ी में छौंक लगा दी। कढ़ी में अच्छी उबाल आ गई थी। इसे पतली ही रखते हैं, ज़्यादा गाढ़ी नहीं करते हैं। और फिर मैंने डैडी और पतिदेव और मम्मी के लिए सैलड बनाया। मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं थोड़ा ही खाती हूँ, मुझे ककड़ी अधिकतर पसंद आती है। और ये मैंने उनका सैलड बनाकर तैयार करके रख दिया। और अभी नाश्ते में पोहा बनाना है, लेकिन मैं अभी थोड़ा रुक के बनाऊँगी। जब सब उठ जाएंगे तो मैं गरम गरम पोहा बना दूँगी। और फिर अब 8 बज गए थे, तो मैं इसके बाद आयांश को उठाने के लिए जाना था, तो मैंने पहले गैस अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया ताकि बाकी के काम फिर बाद में हो जाएं। और फिर क्या, बर्तन भी धुलते हैं तो किचन के ओटे पर ही रहते हैं, तो इसलिए मैं सबसे पहले गैस का ओटा क्लीन कर देती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने आयांश को नहला कर तैयार कर दिया। और आज उसे पैर में पटाखा फूट गया था, तो आज उसे उस दिन 11 के दिन पटाखे फोड़ते समय उसके पैर में भी आँच आ गई थी, तो थोड़ा सा पैर जल गया था। इसलिए मैंने उसे आज थोड़ा सा सैंडल पहना के भेज दिया, जिससे उसके पैर में लगे ना, तो सैंडल पहन के जाएगा। और वो एक दिन पहले से ही बोल रहा था कि मम्मा मुझे सैंडल पहना के भेजना, तो मैंने पहले ही बोल दिया था बेटा सैंडल पहन के जाना, क्योंकि पैर में आपके लग गया है। और अभी ठंड कम है, लेकिन इसे स्वेटर का शौक़ लगा हुआ है, तो अभी रोज़ स्वेटर पहन के जा रहा है। तो उसे तैयार करके फिर मैंने इसका नाश्ता बनाया और फिर मैंने इसे नाश्ता कराया। और इसका टाइम रहता है 9 बजे जाने का, अधिकतर 9 बजे ही जाता है। कभी कभी 9:15 पर वैन आती है, लेट हो जाती है तो, और रेलवे फाटक से लेट हो जाती है तो 9:15 बजे आती है। और फिर मैंने अच्छे से तैयार करके, तो परफ्यूम राजकुमार ने पहले ही डाल लिया था जाकर कि मम्मा आप नहीं डालोगे तो मैं डाल लेता हूँ। उसे परफ्यूम डालने का बहुत ज़्यादा ही शौक़ है। और इसे तैयार कर कर फिर मम्मी उठकर आ गई थी, तो मम्मी ने कहा कि गीज़र ऑन कर देना। मैंने गीज़र ऑन कर दिया और फिर मम्मी की चाय बनाने के लिए रख दी थी, क्योंकि मम्मी जब तक नहा के निकलती है तब तक उनकी चाय हो जाती है। मैं चाय ज़्यादा देर खौलाती हूँ, क्योंकि चाय अच्छे से पकती है तभी चाय अच्छी टेस्टी बनती है। और आज मम्मी जल्दी इसलिए भी नहा रही है क्योंकि जल्दी कपड़े सूख जाएंगे, क्योंकि आज रात को उनकी ट्रेन भी है। और आज वो जा रहे हैं अचानक से, पहले 6 तारीख को जाने वाले थे, फिर आज जल्दी जा रहे हैं।